नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वियोजन की मात्रा के बारे में और हम देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से वियोजन की मात्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। करें चालू। चलो चलो जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं ए प्लस बी और इससे बना सी प्लस डी, है ना। अब यहां पर अपन प्रारंभिक मोल और साम्य अवस्था पर मोल की बात करेंगे, है ना। या फिर सांद्रता दी हो तो सांद्रता देख सकते हो, है ना। चलो देखो, इनिशियल मोल। चलो अब देखो, या तो आपको इनिशियल मोल दिए जाते हैं और यदि ना दिए हो तो आपको एक एक मान लेना है ना। चलो तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि भाई इनिशियल मोल ए का प्रारंभिक मोल भी कितना है, एक, और बी का प्रारंभिक मोल भी कितना है, एक, है ना। और यदि हम सी और डी की बात करें तो भाई प्रारंभिक अवस्था में जो उत्पाद है, उत्पाद के मोलों की संख्या 0 होगी, है ना। क्योंकि ये दोनों क्या है, ए और बी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, चलो, और ये दोनों है प्रोडक्ट। चलो तो सी और डी के प्रारंभिक मोल हम देखें तो इनके प्रारंभिक मोल होंगे 0। चलो अब हम साम्य अवस्था पर देखते हैं मोल की संख्या एट इक्विलिब्रियम। चलो तो हम यहां पर मान लेते हैं कि भाई जो वियोजन की मात्रा है वो x है ना। x मान लो या फिर आप x की जगह पर अल्फा भी मान सकते हो, है ना। तो भाई a का वियोजन भी होगा x और b का वियोजन भी होगा x, है ना। तो यहां पर साम्य अवस्था पर मोल हो जाएगा 1 माइनस एक्स और b का भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब भाई सीधी सी बात है, जितना वियोजन इनका होगा रिएक्टेंट का उतना ही इधर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो इधर सी भी बनेगा x, क्योंकि जितना वियोजन होगा उतना ही इधर प्रोडक्ट बनेगा, और डी भी बनेगा x। तो इस प्रकार आप साम्य अवस्था पर मोल की संख्या या सांद्रता को आप निकाल सकते हो, है ना। चलो नोट करो पहले ये। चलो कर लिया नोट। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रिया दी हुई है। उत्क्रमणी अभिक्रिया में सी और डी प्रति एक की साम्य अवस्था पर सांद्रता 0.8 मोल पर लीटर थी, तो साम्य स्थिरांक कैसी होगा, है ना। तो यहां पर अब आप देखो सी और डी की जो हमको सांद्रता दे रखी है, ये साम्य अवस्था की दे रखी है। किसकी दे रखी है, साम्य अवस्था की। तो भाई सी और डी की तो दे रखी है, अपने को निकालनी किसकी पड़ेगी, ए और बी की। चलो देखो इधर, तो ये अभिक्रिया को पहले तो नीचे लिख लो।
ए प्लस बी, इससे बना सी प्लस डी। चलो अब यहां पर चलो सांद्रता लेके चलते हैं अपन, क्योंकि यहां पर आप देखो सांद्रता दी हुई है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। तो यहां पर आप देखो इनिशियल कंसंट्रेशन नी दी हुई है, तो हम एक मान के चलेंगे है ना। तो ए की प्रारंभिक सांद्रता 1 हो गई और बी की भी कितनी हो गई 1। अब सी और डी उत्पाद है, तो इन दोनों की प्रारंभिक सांद्रता 0 होगी। चलो अब आप देखो एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन अपन देखते हैं। तो भाई हम मान लेते हैं कि जो वियोजन है वो x है। वियोजन कितना हो रहा है x, तो 1 माइनस x। चलो और इधर भी आ जाएगा 1 माइनस x। अब यहां पर देखो भाई जितना वियोजन होगा उतना ही इधर बनेगा, तो c भी कितना बन रहा है x और d भी कितना बन रहा है x, है ना। तो यहां पर अब आप देखो अपने को ये c और d का दिया हुआ है 0.8। चलो तो यहां पर x इक्वल टू 0.8 और x इक्वल टू 0.8। चलो अब ये x का यहां पर आप देखो x है, तो ये x का मान रखो, यहां पर भी रखो, तो इससे अपने को a और b की सांद्रता पता चल जाएगी। चलो देखो तो 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 0.2 और ये भी आ जाएगा 0.2। तो यहां पर अब आप देखो अपने को सभी की साम्य पर सांद्रता पता चल गई है। चलो अब आगे देखो Kc, तो Kc इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलो तो प्रोडक्ट में देखो C और D है, तो C का सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान। चलो और नीचे आ जाएगा A और B रिएक्टेंट, तो A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। चलो भाई ये सांद्रता रखो, अब इनकी ये क्या है सांद्रता है साम्य पर। चलो तो रखो Kc इक्वल टू C और D की देखो, C की है 0.8 इंटू 0.8 अपॉन A और B की देखो 0.2 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2। चलो आगे देखो, अब आप देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी और ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी। चलो अब इसको काटो, आप ये 8 को 2 से काटो तो कितनी बार चला जाएगा ये 4 बार। चलो यहां भी काटो, तो 8 को 2 से काट रहे हैं तो ये भी कितनी बार चला जाएगा 4 बार। चलो तो अब आप देखो नीचे तो पूरा खत्म हो गया, तो Kc इक्वल टू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16, है ना।
तो अपना जो केसी है वो कितना आ रहा, 16। चलो मैच करो कौन सा ऑप्शन आएगा। चलो आंसर डी वाला आ जाएगा, नोट करो। ये इनिशियल में आई लगा लेना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 मोल ए तथा 4 मोल बी के मिलाए गए, अभिक्रिया दी हुई है, के साम्य पर सी के 2 मोल बनते हैं, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होगा, है ना। मतलब यहां पर आप देखो साम्य पर अपने को सी के मोल दिए हुए हैं, साम्य पर सी के कितने मोल बन रहे हैं, 2। चलो अब देखो इधर, तो रिएक्शन लिखो पहले तो ए प्लस बी और इससे बन रहा है सी प्लस डी। चलो अब देखो इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल देखो आप, इनिशियल मोल ए और बी के क्वेश्चन में दिए हुए है ना। चलो ए के भी कितने दिए हुए, 4, और बी के भी कितने दिए हुए, 4, तो 4 मोल और इसके भी 4 मोल। और प्रारंभिक अवस्था में आप देखोगे तो प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे, 0, सी के भी 0 और डी के भी 0। चलो आगे देखो, एट इक्विलिब्रियम अब यहां पर अपन मान लेते हैं कि भाई जो वियोजन है वो कितना है, कितना हो रहा है, x, है ना। तो 4 माइनस एक्स, इसी प्रकार से यहां भी 4 माइनस एक्स। चलो इधर आओ, तो ये बनेगा x और ये भी बनेगा x। अब यहां पर अब आप देखो x का मान, भाई आप देखो c के मोल दिए हुए अपने को, तो यहां पर x इक्वल टू 2। चलो तो यहां भी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। चलो अब यहां पर आप ये 2 रखो x का मान, तो इन दोनों के मोल आ जाएंगे। चलो तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो इसके भी आ गए 2 मोल और इसके भी आ गए 2 मोल। चलो तो यहां पर अब आप देखो साम्य पर इनके मोल आ गए। चलो अब यहां पर अब आप देखो, आप यदि सांद्रता निकालोगे तो सांद्रता यही आनी है ना। यदि आप इनकी सांद्रता निकालोगे ए की, बी की, सी की, डी की, तो सांद्रता भी यही आएगी, क्योंकि यहां पर जो आयतन है वो 1 लीटर है। भाई आयतन यदि नहीं दिया हो तो अपने को 1 लीटर मान के चल लेना है ना। चलो अब मान रखो, तो K इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C का एक्टिव मास अपॉन D का एक्टिव मास, और नीचे आ जाएगा A का एक्टिव मास और B का एक्टिव मास, है ना। भाई ये क्या है, जिसको अपन एक्टिव मास बोल रहे हैं, ये सांद्रता ही तो है ना। तो रखो
नीचे भी आप देखो 2 इंटू 2। तो यहां पर अब आप देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। मैच करो कौन सा आंसर आ रहा, सी वाला देखो। चलो समझ में आया, नोट करो पहले इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किन्हीं दी हुई शर्तों पर HI, H2 और I2 की साम्य अवस्था पर सांद्रता क्रमशः। तो यहां पर अब आप देखो जो सांद्रता दी हुई है HI, H2 और I2, यहां पर अब आप देखो जो सांद्रता दी हुई है अपने को साम्य अवस्था की दी हुई है ना। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सांद्रताएं दी है ये साम्य अवस्था की दी हुई है ना। चलो तो फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे यहां पर। H2 प्लस I2, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, इससे बना 2HI। तो K साम्य स्थिरांक इक्वल टू ये प्रोडक्ट और ये दोनों रिएक्टेंट, तो HI और HI की पावर 2, और नीचे आओ H2 और I2। चलो अब मान रखो HI का दिया हुआ ये, तो आप देखो पावर लगी है तो 0.80 इंटू 0.80 अपॉन, नीचे आओ H2, तो 0.10 इंटू 0.10। अब आप देखो इसको काटो, तो यहां पर अब आप देखो भाई, यहां पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 2, और यहां भी देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी और ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी, हटा दी पॉइंट। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। तो अब यहां पर अब आप देखो बच क्या रहा है, देखो नीचे तो पूरा एक ही हो जाएगा और ये 8 इंटू 8। चलो तो इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 64। तो यहां पर k का जो मान है वो आ रहा है 64। करो मैच, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तंत्र अभिक्रिया दी हुई है के लिए साम पर प्राप्त सांद्रण निम्न है। तो यहां पर भी आप देखो जो सांद्रण है, सांद्रण बोल दो या आप सांद्रता भी बोल सकते हो, है ना।
अपने को साम्य का ही दिया हुआ है। चलो, तो इसको भी आपको फॉर्मूले में ऐसा का ऐसा ही रखना है। चलो देखो इधर, तो a प्लस a प्लस 2b और इससे बनाया है इनने c। चलो अब देखो आगे, तो यहां पर भी अपने से साम्य स्थिरांक पूछ रहा है। चलो इस प्रकार से भी लिखते हैं अपन, है ना। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में सी, चलो इधर आओ ए, और यहां पर आप देखो b के आगे 2 लगा हुआ है, तो b की पावर लगा दो। चलो अब आगे आओ, तो c का कंसंट्रेशन आप देखो, c का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है मोल पर लीटर, है ना। तो सीधा ऐसा कैसे रखो, 0.216 अपॉन, चलो a, तो a का ये दिया हुआ है 0.06 इंटू, चलो अब b की पावर लगी हुई है तो इसको 2 बार लिखो, 0.12 इंटू 0.12, है ना। अब आप देखो, समझो इसको थोड़ा सा, यहां पर अब आप देखो भाई जब अपन ऊपर से पॉइंट को हटाते हैं तो जीरो नीचे बढ़ती है, और नीचे से जब अपन पॉइंट को हटाते हैं तो जीरो ऊपर बढ़ती है। तो यहां पर आप देखो जीरो सॉरी, पॉइंट के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3, तो ये पॉइंट को अपन हटाएंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे अपन, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी, 3, तो अपन लिख लेते हैं 10 की पावर 3 इस तरीके से। अब नीचे आप देखो, यहां पर पॉइंट के बाद देखो 1 2, यहां भी पॉइंट के बाद 1 2, और यहां भी पॉइंट के बाद 1 2, तो ये पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट को हटाओ, तो पॉइंट के इधर कितने अंक आ रहे हैं, 6, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेगी, 6, तो ऊपर अपन लिख लेते हैं 10 की पावर 6। टेन की पावर 6। चलो अब यहां पर आप देखो, ये इससे काटो तो ऊपर कितनी पावर बचेगी, 10 की पावर 3, है ना। अब आप इसको काटो, तो इससे आप काटो, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, तो ये कटेगा 3 बार में। चलो, और फिर यहां पर बच जाएगा 3, और ये 6 उतारोगे तो कितना हो जाएगा, 36, तो 6 से फिर चला जाएगा ये 6 बार में, है ना। चलो अब एक काम करो, यहां पर आप देखो 36 और ये 12, ये 36 को 12 से काटो आप, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। चलो अब इस 3 से आप इस 12 को काटो, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4, तो यहां पर अब आप देखो ऊपर बच रहा है ये 10 की पावर 3 है, तो ऊपर बच रहा है 1000, चलो, और नीचे बच रहा है 4। अब इसको आप काटो, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 उप 4, 4 दून 8, 2 बार में जाएगा। चलो फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ये जीरो उतारो कितना हो जाएगा, 20, फिर 4 से काटोगे तो 20 कितनी बार में कटेगा,
5 बार में, कट गया पूरा। और ये जो एक जीरो बची हुई है वो आ जाएगी इधर। तो यहां पर के का मान आ रहा है 250। चलो मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पहला वाला ऑप्शन देखो, हो रहा मैच। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2 लीटर क्षमता वाले बंद बर्तन में PCl5 के 2 मोल को गर्म किया। मतलब यहां पर आप देखो PCl5 के प्रारंभिक मोल दिए हुए ये, है ना। और आयतन आप देखो, यहां पर आयतन भी दिया हुआ है 2 लीटर, है ना। तो अब अपने को आयतन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखो, साम्य अवस्था पर 40% PCl5 PCl3 व Cl2 में वियोजित होता है, अतः साम्य स्थिरांक का मान है। तो यहां पर अब आप देखो, अपने को जो वियोजन है वो यहां पर परसेंट में दिया है। चलो देखो इधर कैसे करना है इसको। तो PCl5 इसका वियोजन हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। चलो देखो, इनिशियल मोल तो यहां पर अब आप देखो PCl5 के कितने मोल दिए हुए हैं, 2। चलो अब इनके यदि मोल अपन देखें तो ये क्या है, उत्पाद, प्रोडक्ट, है ना। तो इनके मोल प्रारंभ में होंगे 0। चलो आगे देखो, एट इक्विलिब्रियम। चलो तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि भाई जो वियोजन है वो कितना हो रहा है, x। वियोजन कितना हो रहा है, x। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 माइनस x। चलो यहां पर ये x बनेगा और ये भी कितना बनेगा, x। चलो अब इधर देखो, यहां पर अपन कर लेते हैं ना। तो x यहां पर आप देखो, x अपने को निकालना पड़ेगा वियोजन, है ना। तो यहां पर आप देखो प्रारंभिक मोल कितने हैं, 2। तो 2 और वियोजन इसका कितना हो रहा है, 40%, है ना। तो 40 और आप देखो ये परसेंट है, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 दून 8। और ये नीचे अभी एक जीरो बच रही है, तो ये हो जाएगा 0.8, है ना। तो यहां पर आप देखो x का मान निकाल लिया अपन ने। चलो तो यहां पर लिखो x माइनस 0.8 और ये 0.8 और ये भी x है, तो 0.8। चलो और ये आप माइनस करो तो ये आ जाएगा 1.2, है ना। तो यहां पर अब आप देखो, ये अपन ने मोल निकाल लिए। तो यहां पर अब आप देखो सांद्रता निकालने के लिए अपने को लीटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई आयतन दिया हुआ है, तो कितना लीटर है, 2 लीटर। चलो तो PCl5 तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन
2, वॉल्यूम 2 लीटर है ना। चलो अगला देखो, PCl3, तो इसका हो जाएगा 0.8/2, Cl2, तो ये हो जाएगा 0.8/2, है ना। तो अब आप क्या करो, इनको सोल्व कर लो पहले तो देखो ये आ जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 0.4, ये भी आ जाएगा 0.4, है ना। चलो अब आगे देखो, तो K इक्वल टू PCl3 Cl2, और नीचे आ जाएगा PCl5। चलो अब मान रखो, चलो तो 0.4 इंटू 0.4 और नीचे आ जाएगा 0.6। तो अब एक काम करो, ये पॉइंट से पॉइंट को हटाओ पहले तो ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। अब आप देखो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा। चलो अब आप देखो, ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 6 इंटू 10। अब इसको आप काटो, तो देखो 6 का 6, 6 दून 12, कितनी बार में जा रहा है, 2। अब फिर इसके बाद 4 बचेगा। चलो अब पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 उतारेंगे अपन, तो ये कितना हो गया, 40। अब 6 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। फिर वापस 4 बचेगा, फिर 0 उतारोगे, 40 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा, 6। तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक तक अपन ले जाते हैं। और नीचे अभी आप देखो एक 10 बचा हुआ है, तो ये 10 में 10 को अपन यहाँ से हटाएंगे तो ये जो 0 है, सॉरी, ये 10 को यहाँ से हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K इक्वल टू 0 पॉइंट, ये 10 को हटाएंगे यहाँ से तो ये जो पॉइंट है आगे खिसक जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.266। चलो मैच करो, कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ये पहला वाला ऑप्शन देखो मैच हो रहा है। चलो समझ में आया। चलो तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना।